प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को की महिमा हो, उस महान परमेश्वर की जिसने हमसे मोहब्बत की, जिसने हमारे खातिर अपनी जान दी। वो यीशु मसीह जो सलीब पर हमारे लिए कुर्बान हुए। उन्होंने दुख उठाया, उन्होंने मार खाई, उन्होंने पाप का बोझ सहा, निंदा सही, ठट्टा सही। उस परमेश्वर के बलिदान को धन्यवाद कहते हैं। उस परमेश्वर की हम आभारी हैं। हम देख रहे हैं कि सलीब पर यीशु मसीह है। वहाँ पहली बार जब लोग उन्हें सता रहे थे, तकलीफ दे रहे थे, उन्होंने पिता से प्रार्थना की, ये क्या जान कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर दो क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे। सलीब पर से यीशु मसीह ने 7 वचन कहे, उसमें से ये पहला वचन था। दूसरा वचन था कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तीसरा वचन था, हे नारी देख ये तेरा पुत्र है। चौथा वचन था, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आज हम देख रहे हैं इस बात कि यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 19 वचन 28-29। ये वचन 5वां वचन है। सलीब पर से यीशु मसीह ने कहा था। यीशु मसीह की हालत ये है कि बड़ा लकड़ी का क्रूस बहाकर वो उठाकर आए हैं। उनको मारा गया, कोड़ों की मार उन्होंने खाई है, सर पर कांटों का ताज है, हाथों पैरों में खिले हैं, बदन से खून लोहू लोहान बह रहा है। और ऐसे हालत में यीशु ने ये जानकर सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था वो पूरा हो। कहा, मैं प्यासा हूँ। यीशु मसीह ने सलीब पर से कहा, मुझे प्यास लगी, मैं प्यासा हूँ। और उन्हें पानी मांगा पीने के लिए, तब उन्हें पानी नहीं दिया। 29 वचन में लिखा है, वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। अंत उन्होंने सिरके में से भिगोए हुए स्पंज जूफे पर रखकर उसके मुंह में लगाया। यीशु मसीह ने पानी मांगा क्योंकि वो प्यासे थे, क्योंकि वो पूरी तरह 100% इंसान, 100% परमेश्वर, ऐसे यीशु मसीह थे। यीशु मसीह जो इतना दर्द सहकर, उनकी शरीर में से लहू बहकर वो प्यासे हो गए, क्योंकि धूप थी। इस धूप में वो शारीरिक तौर पर इंसान होने के वजह से उन्हें प्यास लगी और उन्हें पानी मांगा। यीशु मसीह ने पानी मांगा। वो चाहते तो वो दरिया बहा सकते थे। वो यीशु मसीह वो परमेश्वर था जिन्होंने 40 दिन 40 रात इस धरती पर बारिश गिराई। नोहा के समान जब धरती पर पानी पानी था, पूरी धरती पानी के नीचे डूबी हुई थी, इतना बारिश गिराने वाला परमेश्वर आज प्यासा है। जिसने सृष्टि रची, जिसने समुद्र को बनाया, जिसने समुद्र को बनाया, सागर को बनाया, नदियों को बनाया, सब पानी जब कहते कि 70% पानी धरती पर है, ये सब परमेश्वर ने बनाया। जिसने बनाया वो प्यासा होगा। क्यों? क्या वजह थी? वजह थी कि वो शिक्षा पूरी करे, वो बलिदान पूरा करे, वो पिता की मर्जी को पूरा करे, वो अपनी परमेश्वर की योजना को पूरा कर रहे थे। इसलिए वो तकलीफ में से जाना पड़ा, वो प्यासा होकर उन्हें रहना पड़ा। उन्होंने पानी मांगा तो उन्हें पानी नहीं दिया, तो उन्हें स्पंज दिया जो नशीला होता है, जो पिया नहीं जाता। वो नहीं चाहते थे वो पिए, लेकिन गला सूख गया था तो उन्होंने वो मुंह को लगाया ताकि सूखा हुआ गला गीला हो जाए, लेकिन वो पिए नहीं क्योंकि वो नशीला होता है स्पंज।
जो मांगा वो तो मिला नहीं, जो नहीं चाहिए था वो दे दिया। भाई और बहनों, यीशु मसीह ने वो दर्द सहा, यीशु मसीह ने वो कोड़ों की मार सही, वो जख्म सह लिए और वो ठट्टा करने वालों की जो निंदा थी वो उन्होंने सह ली, दुख सहा, मार सही, जख्म सह लिया, उस दर्द को सह लिया और हमारे खातिर प्रियो, अगर वो प्यासे न होते, वो दर्द को नहीं सहते तो हम नरक में चले जाते, क्योंकि इंसान ने पाप किया, पाप की मजदूरी मौत है। तुमने और हमने पाप किया, पाप की मजदूरी मौत है। वो मौत सहने के लिए वो उसकी कुर्बानी थी, बलिदान था, वो मौत की शिक्षा थी, वो पवित्र अर्पण परमेश्वर को चाहिए था, पिता को चाहिए था। वो अर्पण खुद यीशु मसीह हो गए, उन्हें बलि चढ़ाया गया और उनके लहू से हमारे पाप धुले हैं। अब लेकिन ये होने के लिए वो प्यासे हुए। अगर उनके मन में आता तो एक शब्द बोलते, तो एक वचन कहते तो पानी पानी हो जाता, लेकिन परमेश्वर की मर्जी को पूरा नहीं कर पाते, हमारा उद्धार नहीं हो पाता, हम स्वर्ग में नहीं जा पाते। केवल तुम्हें और मुझे बचाने के लिए यीशु मसीह ने वो दर्द सही है, वो उस प्यास को सहा। इतनी प्यास लगी थी उनको, लेकिन पानी भी नहीं मिला। उसी तरह भाई और बहनों, आज 2020 साल हो गए यीशु मसीह को ये बलिदान देकर। वो स्वर्ग चले गए, स्वर्गीय पिता के दाहिने ओर बैठे हुए हैं। आज आत्मिक तौर पर वो पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। शारीरिक उनको प्यास नहीं है, लेकिन आत्मिक उनको आज भी प्यास है। प्यास है कि जो नरक के अग्नि में जा रहे हैं उनका उद्धार हो जाए, नरक के अग्नि में से आत्मा बचे, क्योंकि वो प्यास उनको लगी है। उनको चाहिए कि हम आत्माओं को उद्धार करें, गुम हुए भेड़ियों को स्वर्ग के राज में लाए। ये उनकी प्यास है और उस प्यास बुझाने के लिए हमें सुसमाचार सुनाना जरूरी है, हमें प्रार्थना करना जरूरी है, हमें वचन पर चलकर वचन सुनाना जरूरी है, ताकि लोग उद्धार पाए। उन लोगों की प्यास लगी है, उनको जैसे एक सच्चा चरवा वो होता है जो एक भेड़ खो जाती है तो 99 को छोड़कर उस एक भेड़ को वो खोजता है, ढूंढता है। उसी तरह वो ढूंढ रहा है एक एक आत्मा को, उन्हें उनकी प्यास लगी हुई है। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम सुसमाचार सुनाएं, यीशु मसीह के राज्य के बारे में सुनाएं। यीशु मसीह ने जो दर्द सहा, उनके लहू से पाप धुलते हैं, उनके लहू से पापों की क्षमा होती है, इस बात को हम दुनिया को बताएं। ये इस बात की वो प्यासे हैं लोगों की आत्मा के लिए, वो प्यास बुझाना हमारा काम है। अगर हम कार्य करेंगे, सुसमाचार सुनाएंगे, लोगों को वचन सुनाएंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे, तो वो उद्धार पाएंगे। ये काम यीशु मसीह ने हमें दिया है। यीशु मसीह ने कहा, जाओ जगत के अंत तक मेरे राज्य की घोषणा करो, मेरा वचन सुनाओ, सुसमाचार सुनाओ। ये कार्य हमारा है। यीशु मसीह उन आत्माओं का आज भी प्यास है। वो प्यास हम बुझा सकते हैं। क्या हम किस तरह है? जिस तरह हम पानी मांगा तो स्पंज दिया गया, नशीली बात दी गई, जो नहीं चाहिए था वो दे दिया, जो यीशु मसीह ने इनकार किया है, तो हम क्या दे रहे हैं? हम परमेश्वर को जो चाहिए वो दे रहे हैं या कुछ और दे रहे हैं? हमारे जीवन से यीशु मसीह को हम क्या दे रहे हैं? उस परमेश्वर को क्या दे रहे, जिसने हमें जीवन दिया, जिसने हमें उद्धार किया, जिसने हमारे लिए कोड़ों की मार खाई, जिसने हमारे खातिर वो प्यास सही, जिसने हमारे खातिर पिता परमेश्वर अलग हो गए, उन्होंने मुंह फेर लिया, उन्होंने कहा कि हे पिता, तूने मेरा त्याग क्यों किया, मुझे छोड़ क्यों दिया। वो विरह तुम्हारे और मेरे लिए उन्होंने सहा है, इसलिए कि हम उद्धार पाए। तो हमारा फर्ज बनता है, यीशु मसीह प्यासा है लोगों की रूह नरक की अग्नि से बचे। वो चाहते हैं कि एक भी आत्मा का नाश न हो, तो हर कोई उद्धार पाए। उस उद्धार की प्यास उनको लगी है और वो ज़रूरत है कि हमें यीशु मसीह के बारे में पता चला है, हम औरों को सुनाएं, औरों को बताएं। ये हमारा फर्ज है। अगर हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर उन आत्माओं को बचा लेगा और वो उनकी प्यास बुझ सकेगी।
पिता परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।